माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में परिवार को किस प्रकार मजबूत करें, परिवार का जो टूट फूट, घर में लड़ाई झगड़ा सब हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, हमारा घर का निर्माण कैसे होना चाहिए, फैमिली लाइफ कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। पहला क्लास के अंदर क्रिस्त रूपी चट्टान पर हमारा घर का नींव रखने के विषय में, और सेकंड क्लास के अंदर 4 पिलर में पहला पिलर प्रार्थना एवं विश्वास का पहला पिलर, जो फैमिली क्रिस्त रूपी चट्टान पर, इस नींव पर, इस स्तंभ के द्वारा, प्रार्थना एवं विश्वास के स्तंभ के द्वारा पहला पिलर के रूप में हमने उसको स्थापित करता हुआ, क्या है उसका अर्थ, क्या करना है। यदि हम लोग यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 13 को पढ़ेंगे, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 15 से मैं पढ़ता हूं। वहां पर यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर कहते हैं, ध्यान लगा करके सुनो, घमंड मत करो। ध्यान लगा करके सुनो, घमंड मत करो, क्योंकि यह प्रभु की वाणी है। अंधेरा होने से पहले ही, इससे पहले कि अंधकार में पहाड़ियों पर तुम्हारा पैर ठोकर खाए, तुम अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करो। कई बार हम लोग प्रार्थना कब करना चाहिए उसके लिए इस वचन बोल करके देता है, और कल के क्लास में मैंने बोल करके दिया, हम लोग हमारे घर में 7 बजे शाम को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यहां पर बाइबल में लिखा है, अंधकार होने के पहले, अंधेरा होने के पहले, अंधकार में पहाड़ियों पर आपका पैर ठोकर खाने के पहले। हमें मालूम है अंधकार का इंतजार करते हैं पापी लोग, चाहे वो शराब पीने के लिए, चाहे गलती दोस्ती करने के लिए, चाहे अन्य पाप करने के लिए, चोरी करने में विचार करने, कोई भी ऐसा पाप शैतानी कार्य करना है, उस शैतान को अंधकार चाहिए। यहां पर यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर कहते हैं, अंधेरा होने से पहले तुम प्रार्थना करना शुरू करो। शाम के समय पर प्रार्थना करना है। कई बार मैंने बोल करके दिया है, शाम 7 बजे इसलिए रखें, दुनिया भर में हम लोग देखना, विशेषकर हमारे भारत देश के अंदर देखेंगे, ये जो 7 बजे के समय पर जितने भी सिस्टर लोग रहने वाला कॉन्वेंट है, वहां प्रार्थना चलता हुआ। जहां पुरोहित लोग रहते हैं, पुरोहितों के वहां घर में प्रार्थना चलने वाला समय है 7 बजे के समय। उस समय हमारे घरों में भी अगर प्रार्थना है, एक व्यक्ति एक घर बैठकर प्रार्थना करने जैसे नहीं, यदि सारे घर एक समय पर प्रार्थना कर रहा है, आप सोचकर देखो कितना शक्तिशाली होगा प्रार्थना। जितने भी लोग मेरे से प्रार्थना मांगते हैं, मैंने उनसे भी आग्रह करते हैं 7 बजे हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ जाओ, क्योंकि हमारे प्रार्थना में हम लोग प्रार्थना ये भी करते हैं, प्रभु इस समय पर जितने भी लोग हमारे से प्रार्थना मांगे हैं और इस समय पर प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, उन्हें और हमें एक आत्मा से बांध दीजिए। और यहाँ हमारी प्रार्थना
हजारों किलोमीटर दूर रह करके आप प्रार्थना कर रहा है। हमारी प्रार्थना पवित्र आत्मा एक बना करके ईश्वर की ओर लेकर के जाएगा। वो शक्तिशाली मजबूत प्रार्थना। और कॉन्वेंटों में प्रार्थना चल रहे, चर्चों में प्रार्थना चल रहा है, हर घर में प्रार्थना चल रहा है। उस समय प्रार्थना का शक्ति बढ़ जाता है। शक्तिशाली प्रार्थना, एक साथ प्रार्थना करने के लिए वो 7 बजे के समय पर, कई लोग हो सकता है 6:30 बजे शुरू कर रहा हो सकता है 7:30 बजे शुरू कर रहा हो। आपको कोशिश करना है कब सब परिवार मिलकर के प्रार्थना कर सकता है। एक नियम समय निर्णय करना, और बच्चों को सबको मालूम होना चाहिए उस समय प्रार्थना का समय है। जहां कहीं भी है, हर दूर देश में वो काम के लिए गए, वहां भी बैठ करके वो प्रार्थना कर सकता है। आजकल मोबाइल सिस्टम सब शुरू हो गया। यदि परिवार का बेटा अगर बेटी अगर दूर है, उस समय पर वो प्रार्थना में जुड़ना चाहता है, वीडियो कॉल में रखिए, उसको प्रार्थना करते रहो। वहां पर वो प्रार्थना चल रहा है उसके सामने। देखो, एक हृदय होकर के, एक वीडियो कॉल के द्वारा भी आप बैठ करके एक हृदय होकर के एक जगह में बैठ करके प्रार्थना करने जैसे हो जाएगा। आज सिस्टम प्रभु ने सब कुछ दिया है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, अंधेरा होने के पहले, तुम्हारे जीवन में अंधकार आने के पहले, शैतान पाप आने के पहले तुम प्रार्थना करो, प्रभु की स्तुति करो, तुम प्रकाश की प्रतीक्षा करो। अंधकार तुम्हें कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यदि क्रिस्त को, संसार की ज्योति को तुम बुलाएगा, तुम्हारे घर में ज्योति रहेगा, शैतान घर के निकट भी नहीं आएगा। वाक्य 17 और 18 में, 17 में हम लोग पढ़ते हैं, यदि तुम नहीं सुनते, तुम मानते नहीं, पारिवारिक प्रार्थना नहीं करते, तो क्या होगा? तुम्हारे इस अहंकार के कारण मुझे एकांत में बैठ करके रोना पड़ेगा। मेरी आंखें बुरी तरह रोएगी और आंसू बहाएगी, क्योंकि प्रभु का रेवड़ बंदी बना लिया जा रहा है। प्रार्थना नहीं करने वाले लोग, प्रार्थना नहीं करने वाला परिवार शैतान के हाथ में बंदी बनाया जा रहा है। इसलिए प्रभु रो रहा है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। निर्णय करना है। जहां प्रार्थना है, जहां विश्वास है, कल का पिल्लर वही था, प्रार्थना एवं विश्वास का पिल्लर। वहां आज का दूसरा पिल्लर है प्रेम और एकता का, लव एंड यूनिटी। जहां प्रार्थना, एक साथ प्रार्थना कर रहा है, एक साथ खा रहा है, वो घर एक साथ रहेगा, वहां ईश्वरीय प्रेम झलकेगा, वहां एकता आएगा, प्रेम आएगा, क्योंकि प्रेमी वो एकता लेकर के आते हैं। उस घर में पवित्र आत्मा रहे। पवित्र आत्मा का कारण क्या है? रोमियो का पत्र अध्याय 5:5 में लिखा है, रोमियो का पत्र अध्याय 5:5, ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उमड़ता है। ईश्वरीय प्रेम में हमें एक बनने की जरूरत है। ईश्वरीय प्रेम का एक विशेषता है, हम लोगों के सांसारिक प्रेम, आई लव यू वाला प्रेम नहीं है। हम किसी को प्यार करते हैं, हम लोग रिटर्न में प्यार मांगते हैं। वहां से एक बार यीशु आएगा तो यहां से वापस यीशु देगा। यदि यहां से यीशु दिया वापस नहीं आया तो हम लोगों को बहुत गुस्सा आएगा। वो रिटर्न चाहता है, रिटर्न चाहता है, रिटर्न। इवन बच्चों को भी पढ़ा लिखा रहा है, क्यों? रिटर्न चाहिए, वहां से कमाई ज्यादा चाहिए। रिटर्न वाला प्यार ये दुनियाई प्यार है, लेकिन ईश्वर का प्यार ऐसा नहीं होता है। सच्चा प्यार ऐसा नहीं होता है। उसको आगापे कहते हैं। ईश्वर का वो प्यार, उसको आगापे कहते हैं। आगापे रिटर्न नहीं मांगता है, केवल देने वाला है। देने वाला प्यार को जो आगापे कहते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 34-35 में, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 और 35 के अंदर प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं।
वो कौन से है? नई आज्ञा, पुराना आज्ञा हमें मालूम है, तुम सारे हृदय, सारे मन, सारी शक्ति से ईश्वर को प्यार करो, और जैसे तुम अपने को प्यार कर रहे हो उसी प्रकार दूसरे को प्यार करो। ये पुराना नियम। अब एक नया नियम ईश्वर प्यार का दे रहा है, ईसा मसीह दे रहा है। वो कहते हैं जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम दूसरों को प्यार करो। अर्थात ईश्वर का प्रेम आगापे है, तुम दूसरों के साथ भी वो आगापे वाला प्यार दो। इसलिए बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 13, हमें मालूम है कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 पूरा 13 प्यार के विषय में बहुत ही सुंदर तरीके से प्यार का वर्णन वहां पर किया हुआ है। उसका वाक्य 4 से 7 तक मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। वो प्यार का एक प्रकार व्याख्या किया हुआ एक भाग है। वहां पर 4 से 7 तक वहां पर लिखा है प्रेम सहनशील और दयालु है। देखो ईश्वरीय प्रेम, वो जो आगापे जो बोल रहा है उसका यही गुण है। वो सहन करेगा, वो दया दिखाएगा दूसरों पर। तुम्हें गाली भी दे रहा है, मार रहा है, उनको सहन करेगा, उन पर दया करेगा। ये पिता इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जान रहे ये क्या कर रहा है। इस प्रकार दया दिखाने वाला, सहन करने वाला प्यार, उसी को आगापे कहते हैं। आगे कहते हैं प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। जहां प्रेम है वहां ईर्ष्या नहीं होगा, जहां प्रेम है वहां पर घमंड नहीं होगा, वहां डींग नहीं मारेगा। और प्रेम जहां है वहां अशोभनीय बातें नहीं करेगा। इसके बाद लिखा है वो अपना स्वार्थ नहीं, दूसरों के लिए अच्छाई ढूंढता है। अन्यथा जिसके पास वो अगापे प्रेम नहीं है वो स्वार्थी बनकर के काम करेगा। इसके बाद लिखा है प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रहता, गुस्सा करने वाला, और तुमने ऐसा किया वैसा किया बोल करके बुराई का लेखा रखने वाला। इसका मतलब उनमें वो आगापा प्रेम नहीं है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। सब कुछ डकता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है, सब कुछ सह लेता है। वो है प्रेम। प्रभु चाहता है इसी प्रकार का प्रेम हमारे घर को सुदृढ़ बनाएगा। एक दूसरे का, पति पत्नी का या बहू का कमियों को बोलना, उनको नीचे दिखाना, उनका परिवार वालों को नीचे दिखाना, उनको दुख देते रहना, इस प्रकार का कार्य जहां प्रेम है, अगापे है, वहां नहीं चलेगा। प्रेम अपना खुशी नहीं, दूसरों की खुशी में खुशी बनाता है। दूसरों की अच्छाई करना वो चाहता है। इसलिए उस आगापा, एफेसियों का पत्र अध्याय 5 में हमें मालूम है वाक्य 21 से लेकर के परिवार के विषय में, पति पत्नी के उस रिश्ते के विषय में बता करके दिया। पत्नियों से कहते हैं तुम अपने पति के अधीन रहो, सब बातों में उनका आदर करना, सम्मान करना। वैवाहिक जीवन में जैसे हम लोग जो कसम खाते हैं, पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जीवन के अंत तक विश्वासी जीवन साथी बनना, आदर करना, प्रेम करना, तभी वो घर मजबूत बनता है। क्रिस्तु रूपी चट्टान पर सेकंड पिलर प्रेम और इस प्रकार का जो एकता अगर आना है, वो सुदृढ़ घर बनना है, तो आपको ये अगापे वाला प्रेम होना जरूरी है। जैसे क्रिस्त ने क्रूस पर अपना प्रेम को दिखाया, इससे बढ़कर के कोई प्रेम नहीं है। वो बड़ा वाला प्रेम क्रिस्त ने उस क्रूस पर हमें दिखाया। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 6 से अगर हम पढ़ेंगे, रोमियो का पत्र अध्याय 5 वाक्य 6 से, वहां पर लिखा है हम निसहाय ही थे,
जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए, देखो अच्छे लोगों के लिए नहीं, पापियों के लिए क्रिस्त मर गए। हम निसहाय अवस्था में पाप के कीचड़ में दलदल में पड़ा हुआ था, हमें बचाने के लिए उस प्रभु ने उस क्रूस पर अपना प्राण त्यागा। धर्मी मनुष्य के लिए शायद कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है भले मनुष्य के लिए कोई मरने के लिए तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे। जैसे प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी गार्ड, अगर उनके ऊपर हमला होता है वो आगे आकर के हो सकते हो मरने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि उन जिसका वो सिक्योरिटी देना है उनके लिए मर सकता है। देश के सेवा करने वाले सिपाही लोग बॉर्डर पर चाहे दुश्मन का गोली भी लग जाए, देश के लिए अपना प्राण अर्पित करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस हो सकता है, बोलता है भले मनुष्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए, ऐसा ड्यूटी के लिए ऐसा कर सकता है। लेकिन हम पापी थे, हमारे लिए एक व्यक्ति मरना, क्रिस्त आकर का मरना, इससे ईश्वर हमारे प्रति जो प्रेम का प्रमाण, वो अगापे का प्रमाण दिया। पापियों के लिए, जो उन्हें मार रहा पीट रहा था, उनके लिए वो मरना, उनके लिए ये देना, इस प्रकार का वो अगापा प्रेम दिखा करके बोल रहा है तुम भी अपने परिवार में एक दूसरे में इस प्रकार का प्यार करो। सबसे पहले हम लोगों ने प्रार्थना और विश्वास में आया था। जिस घर प्रार्थना और विश्वास के स्तंभ में खड़ा हो गया, उनके लिए दूसरा स्तंभ प्रेम का और एकता का। जहां प्रेम है वहां एकता आएगा। प्रेम एक दूसरे को सहन करना, क्षमा करना और उनके लिए प्रार्थना करना है, केवल मुंह से बोलना नहीं है। दूसरों को सहन करना पड़ता है, दूसरों को क्षमा करना पड़ता है, ये प्यार है। और उनके लिए प्रार्थना करना, अपने परिवार वालों के लिए, अन्य लोगों के लिए जो हमें दुख देता है, उसके साथ ऐसा प्रेम का व्यवहार, वहां पर वो एकता आएगी, वहां पर वो एकता आएगी। रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस एक बहुत ही सुंदर टीचिंग देता है। रोमियो का पत्र अध्याय 12 के अंदर, रोमियो का पत्र अध्याय 12, वहां पर वाक्य 18 से मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं। वाक्य 18 से, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 18 और वर्स, वहां पर लिखा है जहां तक हो सके अपनी ओर से सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखें। प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला नहीं लेना, बल्कि उसे ईश्वर के प्रभाव पर छोड़ना, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है प्रतिशोध मेरा अधिकार है। ईश्वर का जो अधिकार है उसको हमने छीनना नहीं, हमें सहन करना, क्षमा करना और उनके लिए प्रार्थना करना है। इसके बाद आगे लिखा है वाक्य 20, यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाओ, यदि आपका शत्रु प्यासा है तो उसे पिलाओ, क्योंकि ऐसा करने में आप उनके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। ये जलते अंगार पछतावा है। जब आपको पीटा दे, आपको बुराई किया, उनको आप प्यार देना शुरू करेंगे, उनके साथ मेल मिलाप करेंगे, उनसे आप गले लगाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी जरूरतों को पूर्ति करेंगे, तब उनके सिर पर जलते अंगार अर्थात पश्चाताप उनके मन में आएगा। वो पश्चाताप उनके आंसू गिराएगा, वो आपके साथ ऐसा प्रेम में एक हो जाएगा। इसलिए प्रेम और एकता, वहां पर इस प्रकार का कार्य करना जरूरी है। इसके बाद वाक्य 21 में लिखा है, आप लोग बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई के द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करना। यही है प्रेम और एकता का पिलर। क्रिस्त ने हमें प्यार किया, क्रिस्त ने हमें क्षमा किया, क्रिस्त ने हमें सहन किया, हमें भी यही करना है। रोमियो का पत्र अध्याय 13 का 15 का 7 में, 15 का 7 में, या
रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 7 में लिखा है, जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया। मैं पापी था, अपराधी था, क्रिस्त को नहीं जान रहा था उस समय पर, क्रिस्त ने हमें अपनाया, उसी प्रकार हम एक दूसरे को भ्रातृ प्रेम से अपनाना है। जैसे क्रिस्त ने हमें अपनाया, क्षमा किया, प्यार दिया, सब कुछ दिया, उसी प्रकार हमें भी भ्रातृ प्रेम में एक दूसरे को अपनाओ। वहां पर प्रेम अगापे आया और एकता आया। घर एकता मजबूती लेकर के आता है। जैसे हम लोगों ने कल परसों मन चिंतन किया था, 3 लटों से बटने वाला जो रस्सी के विषय में, वो आसानी से नहीं टूट सकता। इस प्रकार क्रिस्त ने जिस प्रकार हमें प्यार किया, उसी प्रकार का प्यार हमें दूसरों को प्रदान करना है। और विवाह में इस प्रकार का एक यूनिटी दिखना चाहिए। प्रभु ने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 24 में जिस प्रकार बोला, इस कारण पति अपने परिवार को छोड़ेगा, माता पिता को छोड़ेगा, पत्नी के साथ एक हो जाए। अब से 2 नहीं बल्कि एक है, एक शरीर, एक तन, एक मन। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 14-15 के अंदर भी यही हम लोग पढ़ते हैं। ईश्वर ने उन्हें एक बनाया, एक तन, एक हृदय, एक मन, यूनिटी। तो वैवाहिक जीवन में ये यूनिटी बहुत ही जरूरी है। और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 8 और 9 में भी 2 को ईश्वर ने एक बनाया, एक शरीर बनाया, 2 नहीं, अब से वो एक रहेगा करके। तो 3 लटों वाला, जैसे उसको भी बोला था, पति पत्नी और ईश्वर चट्टान, उसमें मजबूत होना चाहिए। तो ये पिलर, सेकंड पिलर, लव एंड यूनिटी। जहां पर प्रार्थना है, जहां विश्वास है, वहां पर प्रेम और एकता का मजबूत पिलर खड़ा करेगा। यह पिलर क्रिस्त रूपी चट्टान से अर्थात अगापे से आता है। तो हम लोगों को रोज इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करना, अपने परिवार में प्यार, एकता, प्रार्थना, एक दूसरे का मदद करना, हाल चाल पूछना, ये इस प्रकार अड़ोस पड़ोस के साथ, और एक दूसरे को क्षमा करना, आंख बंद करना, उनके कमजोरी को समझ करके उसको स्वीकार करना, ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं। एक दूसरे के ऊपर अत्याचार, अभियोग लगाना बंद करना है। वो एकता नहीं बल्कि उस घर को तोड़ने का कार्य करेगा। कुलोसियों का पत्र में अध्याय 3 वाक्य 13 को भी पढ़ना मैं चाहूँगा। कुलोसियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 13 के अंदर लिखा है, आप एक दूसरे को सहन करना। यदि किसी को किसी के साथ कोई शिकायत है तो एक दूसरे को क्षमा कर दो। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया और आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 13, बहुत ही सुंदर वचन। क्रिस्त ने हमें क्षमा किया, इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए। और कोई भी शिकायत वाली बात है, उसको बोल करके खत्म करना है। हृदय के अंदर कड़वापन रख करके मुंह से मीठा बोलना, ये स्वभाव हमें छोड़ना है। और कोशिश करना है परिवार मिल करके हंसी मजाक करना, और परिवार खुले ओपनली बात करना, पति पत्नी बच्चे रिलेटिव सब मिल करके। ये हृदय में कड़वापन रख करके जो कार्य नहीं करना है। और कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 वाक्य 3 से 5 तक, पति पत्नी वो एक दूसरे को अर्पित करना, और एक पवित्र बंधन में ईश्वर ने एक जोड़ा है, उसी बंधन में, उस यूनिटी में जीवन के अंत तक रहने का प्रयत्न, इस प्रेम का, इस एकता का पिलर हमारी मदद करेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज दूसरा पिलर जो क्रिस्त रूपी चट्टान पर, जो नींव पर खड़े हैं, प्रेम और एकता का, लव एंड यूनिटी का।
हम लोगों ने मनोचिंतन किया। हमारे घर में इस प्रकार का प्रेम, एकता, शांति लाने का हम प्रयत्न करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।